तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और हम लोग निकल चुके हैं अघोरी किला। अघोरी किला जो कि बहुत ही 12वीं शताब्दी का इतिहासकार किला रहा है, जो अभी तक हम लोगों से छुपाया गया। और आज हम इसके खंडहर के बारे में जानेंगे और इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं मदन शाह का वो किला, जहाँ पे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 राजाओं ने शासन किया। यहाँ तक कि वहाँ पे आदिवासी भी राजा रह चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। अघोरी में रिहंद और सोन नदी का संगम भी है। मिर्जापुर से 62 मील दूर दक्षिण पूर्व में अघोरी किला और उसके खंडहर आज भी मौजूद है। किले के एक हिस्से में 1020 हिजरी का पारसी शिलालेख है। इस हिस्से का निर्माण माधो सिंह ने कराया था, जो राजा मदन शाह के भाई थे। 1026 हिजरी में अघोरी चुनार सरकार के अधीन था। कहा जाता है कि यह एक समय अघोरो वाराणसी जितना बड़ा था। यहाँ खरवार जाति के शक्तिशाली राजाओं का आधिपत्य था। सिंगरौली यादी परगना में रहने वाले बलंत वंश के क्षत्रिय लगभग 700 वर्ष पूर्व उत्कर्ष पर पहुंची इस जनजाति के बुलंद राजाओं ने इस भूभाग के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था, जहां से उन्हें 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में चंदेला राजपूतों के एक उपनिवेश द्वारा खदेड़ दिया गया था। पृष्ठ स्थानीय परंपरा के अनुसार यह बनारस जितना ही बड़ा था। अब केवल कुछ संरचनात्मक इमारतों ही बची है। किले, घोटनाल और अघोरी में कई मंदिर हैं। अधिकांश पड़ोसी पहाड़ियों पर भी खंडहर पाए जाते हैं। यह किला सदियों तक बुलंद राजाओं के निवास था, जिनकी यादें आज भी पहाड़ियों और घाटियों के बीच बनी हुई है। उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी महान स्थापत्य कार्यों का श्रेय बंदलों को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने एक उद्यमी और मेहनती लोगों पर शासन किया था। के कारण उनके बेटे युद्ध में भाग लेने के लिए कहा गया था। मदन शाह, चंदेल, परिमल। तो यहाँ से हमारी जर्नी चालू होती है। तो चलते हैं अभी हम बुलंद शाह के ऐतिहासिक किला, जहाँ पे हमने सदियों से भुलाया हुआ था। 12वीं शताब्दी का वो किला जो अभी तक किस खंडहर के तस्वीर में बदल चुका है, और पूरी तरह से ही हमें नहीं लगता कि आने वाले 100 या 200 वर्ष के बाद ये दिखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, और ये काफी ही ऊंचाई पर है। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो पूरा ही शासन बुलंदशाह का था। यहाँ से पूरी बुलंदशाह के ऐतिहासिक और ये काल्पनिक इतिहास रहा। इस विषय का निर्माण माधव सिंह ने कराया था, जो मदन शाह के भाई थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मदन शाह का ही पूरा शासन था। वो साल में अभी तक मदन शाह का 12वीं शताब्दी में पूरा ही इतिहास रहा है। पड़ोसी पहाड़ियों पर भी खंडहर पाए जाते हैं। यह किला सदियों तक बुलंद राजाओं का निवास था, जिनकी यादें आज भी पहाड़ियों और घाटियों के बीच बनी हुई है। उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी महान स्थापत्य कार्य का श्रेय बंदलों को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने एक उद्यमी और मेहनती लोगों पर शासन किया था। इस खंडहर को देखिए, किस्म के लड़ाई से गुजरे हुए थे, जो कि लड़ाई एक दिन का नहीं था। यहाँ पे कई सदियों तक लड़ाई और जंगें चली। यहाँ किले का आंगन है। यहाँ पर राजा बैठा करते थे, जहाँ पे राजा को पंचायत जैसे बनाया गया था।
और यहाँ पे कई राजा जो थे यहाँ पे बैठा करते थे। और इसे आंगन के रूप में आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार से आंगन था और यहाँ पे राजा बैठा करते थे। जो इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें लगाई जाती थी दीवारों में, जो कि आंगन में एक स्वरूप बनाया करता था। और यहाँ से हम किनारे के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि सैनिक कैसे घात लगा के बैठा करते थे दुश्मनों की निगरानी में। यह किला सदियों तक बुलंद राजाओं का निवास स्थान था। यह किला सदियों तक बुलंद राजाओं का निवास स्थान था, जिनकी यादें आज भी पहाड़ियों और घाटियों के बीच बनी हुई है। उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी महान स्थापत्य कार्यों का श्रेय बंगलों को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने एक उद्यमी और मेहनती लोगों पर शासन किया था। यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे सैनिक बैठा करते थे और कड़ी निगरानी रखा करते थे, जो कि हर दीवार की तरफ आप लोगों को छोटा बड़ा गुफा जैसा एक होल दिखेगा, जो कि यहाँ से निगरानी रखा जाता था। ये जो आप होल देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ की निगरानी करने वाले होल था, और जो बीच वाला है वो सीधा की तरफ देखने वाले होल था, और जो सबसे ऊपरी होल है वो बहुत ही दूर तक दिखाई पड़ते थे, ताकि कोई हमलावर आते हुए भी इन पहाड़ियों से और इन होलों से दिख जाते थे। तो ये ऊपरी होल बिल्कुल ही कैमरे के समान था, और उस पर उस समय के ये किला जो कि बहुत ही अद्भुत प्रकार से बनाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक जो कि बैठा करते थे और यहाँ पे पहरा किया करते थे, जो कि एक राजा का बहुत ही चमत्कारी ये किला था। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमलावर वहाँ से ही हमला किया करते थे, जो कि कई दिनों तक वहाँ पे घात लगाकर बैठा करते थे। यह राजा का बैठक स्थान था, जहाँ पे राजा बैठा करते थे और यहाँ से ही अपने सैनिकों और अपने मंत्रियों को आदेश दिया करते थे। था जो कि अभी खंडहर में बदल चुका है, और यह मंदिर हनुमान जी की थी, जो कि बुलंद सा यहाँ पूजा किया करते थे। अघोरी किला सोनभद्र जिले उत्तर प्रदेश में सोन नदी के तट पर गोतनी गांव में है। यह चौपन से लगभग 8 किमी दूर स्थित एक किला है, जो रापड़गढ़ से 25 किमी दूर। अघोरी किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में SS5 रोड पर स्थित है। यह अघोरी बाबा का धार्मिक स्थल है। अघोरी किला चंदेल और खरवार वंश का आवासीय महल था। अघोरी किला 3 नदियों सोन, रेणु और बिजुल से घिरा हुआ है। इस किले को आदिवासी किला भी कहा जाता है।
यहाँ पर माना जाता है कि अब भी किसी औरत की आवाज़ आती है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आप गौर से सुनिए किसी औरत की आवाज़ जो कि बहुत ही भयानक थी। और इस वीडियो को हमने हालांकि बनाया है बहुत ही गंभीरता से और डर डर के। तो सुनिए उस आवाज़ को। तो आपने सुना यहाँ कैसी आवाज़ें आती है और भी हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे अद्भुत गुफाएं राजाओं का हुआ करता था। हालांकि इसमें विभिन्न प्रकार के जेवर रखा करते थे और बगल में भी यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में कैसे कोई हीरे हीरे सोने चांदी और कई प्रकार के जेवरात रखे जाते थे और यह मंदिर का आंगन था। कितना ही बड़ा मंदिर राजाओं का हुआ करता था। यहाँ पे रानियां पूजा करने आती थी और यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था। यहाँ पर रानियां पूजा करने आया करती थी और ये मंदिर पूजा वाला स्थान है जो कि आंगन के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर रानियां पूजा किया करती थी। हालांकि कितनी खूबसूरती से बनाई गई ये मंदिर जो आप देख सकते हैं। एक एक खंबा जो पत्थरों से बनाया गया है और कारीगर कितने ही खूबसूरती से इसे सजाए हैं। यह वो स्थान है जहाँ पे सैनिक पहरा किया करते थे और यहाँ पे घात लगा के बैठा करते थे ताकि कोई हमलावर हमला ना कर सके। बुलंदशाह का ये किला कोई मामूली किला नहीं था और ये किला बहुत ही बड़ा था जहाँ पे कई राजाओं ने शासन किया था और कई राजा यहाँ से मारे गए भी थे। हालांकि ये किला अद्भुत प्रकार से इस समय दिख रहा है। यह दरवाज़ा आगे की तरफ का है जो कि मंदिर के घाटी की तरफ का है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से चौखट बनाए गए हैं। ये सब पत्थर के बनाए गए हैं जो कि बहुत ही अद्भुत कलाकारी की गई है। कितनी ही खूबसूरत से बनाई गई है। क्या कलाकारी थी उस ज़माने की। 1026 ईसा पूर्व की ये यह किला यह अघोरी किला बहुत ही ऐतिहासिक पन्नों में भी आया करता था। हालांकि इसका जिक्र अभी नहीं हो पा रहा है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम इसका खुलासा कर रहे हैं। हालांकि कई सदियों से इसे छुपाया गया था और बंदिश रखा गया था। जिस प्रकार से यह किला बनाया गया था बहुत ही खासिए तरीके से बनाया गया था और गोपनीय तरीके से इसे सजाया भी गया था। हालांकि हमें इस किले के बारे में और अधिक जानना होगा।
यह छत का ऊपरी हिस्सा है। हालांकि बता दें, जब दुश्मनों ने इस किले पे हमला किया था तो यहाँ पर अधिक नुकसान हुआ और बताया जाता है कि यहाँ पर अनेकों प्रकार के जवाहरात, हीरे, सोने, चांदी दबाए गए हैं। हालांकि इसकी अनुमति सरकार नहीं देती है, जिसके कारण से यहाँ पे उसकी कोई भी उपस्थिति में या किसी भी प्रकार से इसमें जांच चालू नहीं की गई है। इस किले पर कई राजा शासन किया करते थे और किसी की पराजित हुई और किसी की जीत हुई और इसकी झलक आज भी बरकरार है। 1000 वर्षों से लगभग यह किला आज भी सुंदरता से झलकता है। हालांकि सरकार इसकी कोई मरम्मत नहीं की है। हालांकि हमें नहीं लगता है कि आने वाले जनरेशन में ये बचेगा। सरकार को भी इस किले पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी जनरेशन आने वाली देखे और उन्हें भी पता चले कि हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे, कितने लड़ाकू हुआ करते थे। आज के दौर में टेक्नोलॉजी के ज़माना में इतना भी इसे याद नहीं किया जाएगा आने वाले समय में। तो हमारी बस सरकार से निवेदन होगी कि इस किले को और भी थोड़ी बचा कर रखने की प्रयास करें और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाए। ये जो आप चौखट देख रहे हैं, ये पूरे पत्थर के हुआ करते थे। कारीगर कितने बखूबी से इसे निखारा हुआ था। इसमें जो भी चौखट लगे हुए हैं, सब पत्थर के बनाए गए थे। कारीगरी का डिज़ाइन हमारे किलों में ही नज़र आता है और पुरानी सभ्यता में ही नज़र आता है कि उस दौर में लोग और कारीगर कैसे इसे बनाया करते थे। इस समय हम जिस जगह पे खड़े हैं वह एक मंदिर हुआ करता था और ये मंदिर बाहर नहीं था, किले के अंदर बनाया गया था। हालांकि इसके अंदर भी हीरे जवाहरात रखे जाते थे और उसके अंदर 3 रूम भी मौजूद है। एक रूम में देवी देवता को पूजा किया जाता था और 2 रूम में हीरे जवाहरात रखे जाते थे। इसकी सजावट आज भी झलकती है। क्या कारीगरी की गई होगी उस दौर में, जो कि आज के दौर में बनाना असंभव है। इस समय में मशीनरी की ज़माना है, फिर भी हम इसे इतनी खूबसूरती से नहीं निभा पाएंगे। उस दौर पे राजाओं का शासन कितना ही दुर्लभ हुआ करता था। प्राचीन काल से आज के दौर में और अभी के दौर में भी बहुत ही फर्क है। हमें इस किले को सुरक्षित रखना होगा